बच्चों, कल हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 4.2। आज उसी से रिलेटेड क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, इफ, क्वेश्चन क्या है, इफ यदि 2x प्लस के वाई इंटरसेक्ट y एक्सिस एट 0 to फाइंड k। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये दिया हुआ है इक्वल टू 10, ये 10 दिया गया है। देखो, इफ 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 10 इंटरसेक्ट y एक्सिस एट 0 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मैंने कल भी बताया था, पहले वाली क्लास में बताया था, पहले वाला पॉइंट x होता है, दूसरे वाला y होता है। पहले वाले को एब्सिसा बोलते हैं, दूसरे वाले को y बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। और y एक्सिस जो होता है उस पे x इज इक्वल टू 0 होता है। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, यदि 2x प्लस ky बराबर 10 इंटरसेक्ट करती है y अक्ष को, इस बिंदु पर काटती है, तो k का मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, 2 x की जगह हमने 2 रख दिया, k y की जगह 2 रख दिया, और इज इक्वल टू 10। क्या बन जाएगा, 0 प्लस 2k इज इक्वल टू 10, k इज इक्वल टू 5। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। इसमें क्या कहता है, इफ यदि 3 और 3, इफ 3 समीकरण 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 प्लस m तथा x प्लस ny इज इक्वल टू 5 का हल है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि m प्लस 3n बराबर 10। ये करना है। इफ 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, फाइंड प्रूव दैट। ये प्रूव करना है। देखिए हम क्या लिखेंगे, इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं, 3 is the solution of 2x plus 3y is equal to 7 plus m। ये दिया गया। अब जब ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है तो ये इसमें लाई करेगा, 2 into 3 plus 3 into 3 is equal to 7 plus m। क्या आ जाएगा, 6 plus 9, और इस 7 को इस तरफ ले लो, माइनस 7 is equal to m। 9 और 6 और 9 15 में से 7 जाएंगे, 8 इज इक्वल टू m। m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8। अब हम लेते हैं 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस ny इज इक्वल टू 5। देयरफॉर x की जगह हमने 3 रखा, n into y की जगह 3 रखा, इज इक्वल टू 5। इसको परे ले लो, 3n इज इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना बन गया, 2। n इज इक्वल टू 2 बाई 3, n की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें m प्लस 3n प्रूव करना है 10 के बराबर। m की वैल्यू हमारे पास 8 है, प्लस 3 इंटू 2 बाई 3, ये इससे कैंसिल हो गया, 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। ये राइट हैंड साइड आ गई, ये लेफ्ट हैंड साइड है। क्लियर, कंप्लीट। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमें क्या करना है, हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाली रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचना है। जैसे हमारे को क्या दिया गया है, सेकंड वाला पार्ट मैंने लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसका ग्राफ खींचना है, कैसे करेंगे, x को हम परे ले जाएंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2।
इस तरफ ये प्लस में है, परे जाके माइनस हो गया, माइनस कॉमन ले लो, x माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू x माइनस 2। अब इसका ग्राफ खींचते हैं, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू माइनस 1 है तो y की वैल्यू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। अब इसका अब हम टेबल बनाएंगे, बिल्कुल टेबल बनाएंगे। अब देखिए ये x है, ये y है, x की वैल्यू 0 1 माइनस 1 2, 0 है तो माइनस 2 आ गई, 1 है तो माइनस 1 आ गया, 2 है तो 0 आ गया, और माइनस 1 है तो माइनस। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन है। अब इसका ग्राफ देखो, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन है, ये x है, ये x डैश है, ये पॉइंट ओरिजिन है, और ये हमारा y है, और ये y डैश है। ग्राफ के पेपर पे बनाएंगे, ग्राफ के पेपर पे बनाएंगे। अब देखो इस तरफ y पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, जहां पे दोनों पॉइंट काटते हैं वहां से हम कोई भी दूरी मापते हैं। अब इस देखो स्केल लिखते हैं हम इसकी, ऑन x एक्सिस पे क्या देखा होगा तुमने, देखा होगा 10 छोटे खाने होते हैं, बिल्कुल छोटे खाने, 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट। क्लियर? और ऑन y एक्सिस ये हम अपनी सुविधा के अनुसार स्केल लेते हैं, ऑन y एक्सिस पे भी 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट। क्लियर? अब देखो ये 1 2 3 प्लस के इस तरफ x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ये 1 2 3 4, y माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। अब इसका ग्राफ देखिए, जब x की वैल्यू 0 है तो y माइनस 2, x की वैल्यू 0 कहां से चलेंगे, ओरिजिन से। ओरिजिन इज दैट पॉइंट ऑन व्हिच द हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन y एक्सिस इंटरसेक्ट and the coordinate of the origin are 0 and 0। x पे 0 चले, y माइनस 2, ये पॉइंट आ गया 0 माइनस 2, फिर आया 1 और माइनस 1, x पे 1 चले, यहां से 1, x पे माइनस का 1 नीचे की तरफ आ गया, 1 और माइनस 1, फिर चला माइनस 1, x पे माइनस 1, y पे माइनस 3, ये आ गया माइनस 1 माइनस 3, और आएगा 2 और 0, 2 और 0। देखिए जिसमें जो पॉइंट x एक्सिस पे होएगा उसमें y बराबर 0 होगा, और जो y एक्सिस पे होएगा उसमें x इज इक्वल टू 0 होगा। अब हम स्केल लेंगे और ये लाइन का ग्राफ सारे पॉइंटों को मिलता हुआ खींच देंगे। क्लियर? और इस इक्वेशन का नाम हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस y इज इक्वल टू 2। क्लियर? कंप्लीट। पार्ट और देखते हैं, एक पार्ट और लेते हैं हम, पार्ट नंबर 4। इसमें दिया गया 3 बराबर 2x प्लस y, तो यहां से y की वैल्यू निकालते हैं 3 माइनस 2x, इसको परे ले गए 3 माइनस 2x, बिल्कुल वैसा ही स्वाद है। x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू 3 माइनस 2 इंटू 0, 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू 1 मानी तो y की वैल्यू 3 माइनस 2 इंटू 1, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू माइनस 2 मानते हैं, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1। x की वैल्यू 3 मानी तो y की वैल्यू 3 माइनस 2 इंटू 3, 3 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 3। अब इसका टेबल बनाएंगे। जब इसकी टेबल बन गई हमारे पास x y, x की वैल्यू 0 1 2 3 ये मान ली, तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है, 1 है तो 1 है, और 2 है तो माइनस 1 है, और 3 है तो माइनस 3 है। अब इसका ग्राफ देखो, बिल्कुल वही लेंगे ग्राफ, ये x एक्सिस इस तरफ x डैश, x नेगेटिव, ओरिजिन जहां पे दोनों पॉइंट x और y दोनों 0 होते हैं y,
y डैश, ये आ गया x 1 2 3 और इस तरफ आ जाएगा 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब देखिए स्केल बिल्कुल लिखनी है, x एक्सिस पे 10 छोटे खाने को 1 इकाई माना, अगले 10 को फिर 1, अगले 10 को फिर 1, इसी तरह से y एक्सिस पे माना, बिल्कुल वही लिखोगे। ऑन x एक्सिस स्मॉल 10 स्मॉल डिवीजन, 10 छोटे खाने बराबर 1 इकाई, y एक्सिस पे 10 छोटे खाने स्मॉल डिवीजन, SD मतलब स्मॉल डिवीजन 1 यूनिट। अब देखो क्या दिया, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है, ये आ गया, इसको लिखेंगे 0 और 3, 1 और 1, x पे 1 है तो y पे 1 आ गया, 1 और 1, 2 -1, ये आ गया 2 -1, फिर आ गया 3 -3, ये आ गया 3 -3। क्लियर? स्केल रखेंगे, एक स्केल रखते हुए सारे पॉइंटों को मिलती हुई एक लाइन खींच देंगे और ये हमारी लाइन आ जाएगी 3 = 2x + y। कंप्लीट, ये वाला क्वेश्चन था। गिव स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आता है, हमें एक इक्वेशन फॉर्म करनी है। गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 and 14। 2 and 14 हमें एक इक्वेशन फॉर्म करनी है जो क्या है, इन दो पॉइंटों से गुजरती है, यानी x की वैल्यू 2 होनी चाहिए, y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 14 होनी चाहिए। देखो अगर मैं इनको जोड़ देता हूं 2 + 14 कितना आ जाएगा, 16। क्लियर होगी बात? तो अगर मैं ऐसे कर दूं x + y = 16, ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई। अब क्या कहता है, x की वैल्यू 2 पुट करके देखो, 2 + y = 14, 2 को परे ले जाएंगे y = ये आ जाएगा। इसी तरह से हम दूसरा ले सकते हैं, दूसरा हम क्या ले सकते हैं, जैसे 14 - 2 = 12, ये बन गई। अब ये तो हमारी बन गई y - x = 12, x की वैल्यू 2 पुट करो, y की वैल्यू 14 हो जाएगी, ये इक्वेशन बन गई हमारी। इसी तरह से हम और भी बना सकते हैं, जैसे x प्लस y की वैल्यू, देखिए इसमें हम अपनी मर्जी से और भी इक्वेशन फॉर्म करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये लेते हैं x + 2y, x + 2y, तो कितना बन गया, 2 + 2 = 28 और ये 28 लिख दिया, 14 तो नहीं 28, 2 वैल्यू रखी तो नहीं, इसको मत मानो। देखिए दूसरा x + 2y = 30 लिखो। अब कितना बन जाएगा, x की वैल्यू 2 पुट करके देखो, यहाँ पे 2 + 2y 30 - 30 हो गया, 2 को परे ले जाएंगे 28, y = ये आ गया, ये इक्वेशन बन गई जो इसको सेटिस्फाई करेगी। अब देखो इसमें क्या कहता है, इस तरह की कितनी इक्वेशन बनाई जा सकती हैं, इनफाइनाइट इक्वेशन कैन बी फॉर्म। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, एक पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है पॉइंट 3 और 4, 3 और 4 इस ग्राफ, इस इक्वेशन के ग्राफ पे लाई करता है। 3y = ax + 7। ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन के ग्राफ पर लाई करता है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने बताया था पहला पॉइंट x होता है, दूसरा पॉइंट y होता है, तो क्या करूं, इसमें वैल्यू पुट कर दो, 3 × 4, y की जगह y की वैल्यू = a × x की जगह 3 और प्लस में क्या रख दिया 7, तो ये आ गया 12 -7, इस 7 को इस तरफ ले आया मैं, = 3a, तो ये आ गया 5 = 3a। अब a की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 5/3। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसके आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है,
इन ए टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलो। टैक्सी का जो किराया है शहर में क्या है, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है और बाकी जो डिस्टेंस बच गई वो 5 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से है। ठीक है, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड, दूरी को हमने किससे मान लेना है, x से, और टोटल किराया कितना हो जाएगा y। तो एक इक्वेशन बनानी है और उसका ग्राफ बनाना है। क्लियर? इस सवाल को समझो कैसे करेंगे। मान लो हमें यहां से यहां तक आना है, a से लेकर b तक आना है, ये 1 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस कितनी है x और किराया कितना है y। 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपए है। क्लियर? अब देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 1, तो ये कितनी बच गई x माइनस 1 और इसका किराया क्या है 5 रुपए, रुपीज 5 पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर का 5 रुपए। अब देखिए 1 किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपए, कितने किलोमीटर बचते हैं x माइनस 1, उसको 5 से गुणा कर दोगे तो वो x माइनस 1 का किराया हो जाएगा और टोटल कितना बन जाएगा y। क्लियर है? अब देखो इसका आगे क्या कहता है, इसमें दूरी टोटल डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर, टोटल फेयर रुपीज y। अब देखिए 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपए है, 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपए है, प्लस अब हमारे पास क्या बचता है x माइनस 1 और कितने किलोमीटर बचे और कितने रुपए है 5 और इसका टोटल किराया कितना हो गया y। यानी हमारे पास y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5 यानी कि 5x प्लस 3, ये बन गया y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। क्लियर? अब इसके आगे देखो क्या है, अब इसका ग्राफ खींचना है, ये क्लियर हो गई थी। अब इसके आगे जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 इंटू 1 प्लस 3 कितना बन गया 8। सॉरी, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 5 इंटू 1 प्लस 3 8। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 इंटू 0 प्लस 3, ये बन गया 3। और जब x की वैल्यू -1 ले ली मैंने तो y की वैल्यू 5 इंटू -1 प्लस 3, -5 प्लस 3 इज इक्वल टू -2, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा x की वैल्यू 0 है तो हमारा आ गया y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 8, x की वैल्यू -1 है तो इसकी वैल्यू आ गई -2। ठीक है, अब इसका ग्राफ करना है, बिल्कुल ग्राफ वैसे ही करेंगे हम। कैसे? बिल्कुल जैसे अभी दो ग्राफ पड़े हैं, x डैश y और y डैश, ये ओरिजिन है। स्केल वही लिखेंगे, स्केल में हम क्या लिखेंगे, ऑन x axis 10 small division is equal to 1 unit, on y axis 10 small division is equal to 1 unit। क्लियर? अब देखो 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे क्या लेंगे -1 -2 -3 -4। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू प्लस का 3 है, 0 और 3, 1 है तो 8 है, 1 है तो 8 है, देखो 1 और 8, और -1 है तो -2 आ गया, -1 -2। अब हम क्या करेंगे, इनको मिलता हुआ आगे खींच देंगे, ये ग्राफ बन गया। क्लियर? ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, एक ग्राफ दिया गया है और उस ग्राफ पे जो लाइन खींची गई है वो क्या पॉइंट है, -1 1 0 0 1 और -1, और 4 इक्वेशन दी गई है हमारे को, 1 2 3 और ये 4 का ग्राफ है। ये किस लाइन का ग्राफ है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये पॉइंट दिए गए हैं
ए ओ बी, इन पॉइंटों को इक्वेशन में पुट अप करेंगे, जो सेटिस्फाई कर जाएगा वो उस लाइन का ग्राफ है। क्लियर? देखिए पॉइंट दिए -1 और 1, ये रहा 0 0 1 और -1। जब मैंने x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई? जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू यहां तो -1 आ गई, यहां चाहिए कितने थी? 1, इसलिए ये ग्राफ इसका नहीं होगा। क्लियर? ये पुट करके देख लो, जब x की वैल्यू 0 पुट की तो y की भी 0 आ गई, ये तो सेटिस्फाई कर गया। जब x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y किसके बराबर आएगा? x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू -1 होनी चाहिए, ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तो इसका ग्राफ नहीं है। अब इसमें पुट करके देखेंगे, x की वैल्यू -1 प्लस y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1, सेटिस्फाई कर गया, y की वैल्यू 1 आ गई। अब x की वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे, 0 प्लस y बराबर 0, तो y बराबर 0, ये भी सेटिस्फाई कर गया। अब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 प्लस y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -1, सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब ये ग्राफ इस इक्वेशन का है। अब दूसरे में भी पुट करेंगे, x की वैल्यू -1 पुट करी तो y की वैल्यू 2 इंटू -1, ये आ गया -2, ये चाहिए कितना था? 1, इसका मतलब ये इसका ग्राफ नहीं है, इसका ग्राफ नहीं है। फिर ये पुट करके देखो, x की जब नहीं है तो छोड़ देंगे इसको। इसमें पुट करके देखो, x की वैल्यू -1 तो क्या बना? 3y इज इक्वल टू 7 -1 प्लस 2, 3y इज इक्वल टू क्या बनेगा? -7 -2 माइनस के 9 और 3y, और y बराबर -9/3 -3 आ गया। जब x की वैल्यू क्या पुट करी? -1, तो y की वैल्यू -3 आ गई, चाहिए कितनी थी? 1, तो इसका मतलब ये इसका भी ग्राफ नहीं है। तो हमारी कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई? x प्लस y, इस पे तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर गए, इसका मतलब ये वाला ग्राफ इस इक्वेशन का होगा। कंप्लीट।